हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 4.2 एक्सरसाइज करेंगे जिसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू। हमें 3 ऑप्शंस गिवन हैं, इसमें से हमें बताना है कि इस इक्वेशन के लिए y इक्वल टू 3x प्लस 5 के लिए कौन सा जो ऑप्शन है ट्रू है, उसका रीजन भी हमें देना है कि ये ऑप्शन क्यों ट्रू है। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन है y प्लस 3x प्लस 5। तो ये जो हमारी इक्वेशन है ये हमारे पास 2 वेरिएबल्स में है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में भी बताया था कि जब 2 वेरिएबल की इक्वेशन होती है आपके पास तो उसके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, और जो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल थी, सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज होता है, उसका यूनिक सोल्यूशन होता है। क्लियर? तो इसका रीजन बताते हैं कि उसके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस क्यों हैं। आप x की वैल्यू कोई भी पुट करो तो एक अलग से वैल्यू आती चलेगी आपकी y की। ठीक है, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर इज अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ y। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल लेट x इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ y इज 3 मल्टीप्लाई 0। यहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट कर दी प्लस 5। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स? 5। 300 प्लस 5 आ गई। मीन्स जब हमने x को 0 लेट किया तो y की वैल्यू क्या है? 5। चलिए हम कोई और वैल्यू पुट करके देखते हैं। x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे फिल करेंगे वैल्यू 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 3 1 जा 3 प्लस 5। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 8। मीन्स जब हमने x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है? 8। ठीक है, y x की वैल्यू आप -1 लेट करके देखो तो y की वैल्यू क्या रहेगी स्टूडेंट्स? 3 मल्टीप्लाई -1, 3 मल्टीप्लाई x की जगह -1 प्लस 5। y की वैल्यू 3 1 जा 3 माइनस का प्लस 5। तो y की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास क्या आई? 2। ठीक है, x -1 लेट किया तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई? 2। ठीक है, तो इसलिए x की वैल्यू आप कुछ भी लेट करते चलो, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, 0। ठीक है, तो आपकी y की जो वैल्यू है एक डिफरेंट वैल्यू आती रहेगी, इसलिए इसके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। इज इट क्लियर? थैंक यू स्टूडेंट्स। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें इस क्वेश्चन में 3 इक्वेशंस गिवन हैं और हर एक इक्वेशन के हमें 4 सॉल्यूशंस हैं जो बताने हैं। ठीक है, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 है। तो हम यहाँ पे चाहे तो आप x की वैल्यू लेट कर लो, चाहे y की वैल्यू लेट कर लो। x की वैल्यू लेट करोगे तो y की आ जाएगी। ठीक है, वो वैल्यू पुट करने पे y की वैल्यू लेट करोगे तो x की आ जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? लेट x इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ y इज, पहले तो ये वैल्यू है जो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस y इक्वल टू 7। 2 0 0 प्लस y इक्वल टू 7। तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई स्टूडेंट्स? 7। जब हमने x को 0 लेट किया तो y की वैल्यू क्या आई? 7। सेकेंड लेट x इक्वल टू 1। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस y इक्वल टू 7। 2 1 जा 2 प्लस y इक्वल टू 7। y की वैल्यू ये प्लस 2 इधर जाके क्या हो गया? राइट हैंड साइड -2। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 5। क्लियर? ठीक है, 2 सॉल्यूशंस हो गए। थर्ड लेट x इक्वल टू 2। आप नेगेटिव भी इसको लेट कर सकते हो। तो मान लो हमने -2 लेट किया तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई -2 प्लस वाई इक्वल टू 7। 2 2 जा -4 प्लस वाई इक्वल टू 7। तो ये -4 राइट हैंड साइड जाके क्या हो गए? +4। y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 11। क्लियर? फोर्थ सोल्यूशन x इक्वल टू लेट कर लो आप -1। ठीक है, -1 लेट करोगे तो 2 मल्टीप्लाई -1 इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है प्लस y इक्वल टू 7। 2 1 जा -2 प्लस y इक्वल टू 7। तो ये -2 उधर जाके क्या हो गया? +2। y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 9। ठीक है, ये आपके पास 4 सॉल्यूशंस आ गए। इसको आप एक बॉक्स बना के शो कर सकते हो 4 सॉल्यूशंस को।
देखिए x की वैल्यू y, ठीक है, जब हमने x 0 लेट किया तो y क्या आया 7, ठीक है, जब हमने x 1 लेट किया तो y क्या आया हमारे पास 5 आया, ठीक है, जब हमने x -2 लेट किया तो y क्या आया 11, जब हमने x को -1 लेट किया तो y हमारे पास क्या आया 9। इज इट क्लियर? जो सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, इसका है पाई एक्स प्लस वाई, सेकंड पार्ट है इसका पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, ठीक है, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। तो यहाँ पे भी हम x की वैल्यू पुट करते चलेंगे और y की वैल्यू है जो आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले लेट x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन, पाई मल्टीप्लाई 0 प्लस y इक्वल टू 9, पाई 0 0, तो यहाँ पे आपके y की वैल्यू क्या आ गई 9, ठीक है, जब हमने x को क्या लेट किया 0। नाउ लेट x इक्वल टू 1, जब हम x को 1 लेट करेंगे तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन, पाई मल्टीप्लाई 1 प्लस y इक्वल टू 9, पाई 1 जा पाई प्लस y इक्वल टू 9, y की वैल्यू क्या आ गई, ये पॉजिटिव पाई राइट हैंड साइड जाके क्या हो गया नेगेटिव पाई, ठीक है, x हमने 1 लेट किया तो y की वैल्यू क्या आई 9 माइनस पाई। और जो अब जब हम x को 2 लेट करेंगे, ठीक है, तो ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, पाई मल्टीप्लाई 2 प्लस y इक्वल टू 9, तो ये 2 पाई हो गया प्लस y इक्वल टू 9, y की वैल्यू ये पॉजिटिव 2 पाई इधर जाके क्या हो गया स्टूडेंट्स माइनस 2 पाई, क्लियर। तो थर्ड वैल्यू आ गई है हमारे पास। फिर हम लेट कर लेते हैं x को इक्वल टू -1, क्लियर, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, पाई मल्टीप्लाई -1 प्लस y इक्वल टू 9, तो ये माइनस पाई हो गया प्लस y इक्वल टू 9, माइनस पाई राइट हैंड साइड जाके क्या हो गया पॉजिटिव का पाई, ठीक है, तो एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई। आपके पास 4 वैल्यूज हो गई हैं, ठीक है, इन 4 वैल्यूज को आप एक बॉक्स के अंदर लिख दो। देखिए जब हमने x को 0 लेट किया तो y हमारे पास क्या है 9, x को हमने 1 लेट किया तो y की वैल्यू 9 माइनस पाई, ठीक है, x को जब हमने 2 लेट किया तो y की वैल्यू 9 माइनस 2 पाई, 9 माइनस 2 पाई, ठीक है, जब x को हमने -1 लेट किया तो y की वैल्यू आई 9 प्लस पाई, क्लियर। 0 लेट किया तो 9, 1 लेट किया तो 9 माइनस पाई, 2 लेट किया तो 9 माइनस 2 पाई और -1 लेट किया तो 9 प्लस पाई। इज इट क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है आपका x इक्वल टू 4y, ठीक है, इसके भी हमें 4 सॉल्यूशंस बताने हैं, तो यहाँ पे आप y की वैल्यू पुट करते चलना, आपकी x की आ जाएगी, ओके। तो लेट y इक्वल टू 0, then putting the value of y, what is the value of x 4 0 0, ठीक है, जब हमने y को 0 लेट किया तो हमारी x भी क्या आ गई 0 आ गई। नाउ लेट y इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 1, x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 4, क्लियर। फिर लेट कर लो y को 2, देन द वैल्यू ऑफ x इज 4 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 8, ठीक है, हमने y को 2 लेट किया तो x की वैल्यू क्या आई 8। लेट y इक्वल टू -1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x 4 मल्टीप्लाई -1, 4y था 4 मल्टीप्लाई -1, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -4, ठीक है। तो आप एक टेबल बना लीजिए, टेबल में इन 4 सॉल्यूशंस को आप शो कर दो, x और y। जब हमने x की वैल्यू y की वैल्यू 0 लेट की तो x 0 आई, y की वैल्यू जब हमने 1 लेट की तो x की वैल्यू 4 आ गई, y की वैल्यू 2 लेट की तो 8 आ गई, -1 लेट किया y को हमने तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई -4, ठीक है, ओके, थैंक यू।
चलिए स्टूडेंट्स 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। हमें यहाँ पे 5 पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स में हमें सॉल्यूशन गिवन है, ठीक है। वो हमें इस इक्वेशन में पुट करके देखने हैं कि जो ये सॉल्यूशंस गिवन है इस इक्वेशन के हैं या नहीं। अगर ये सॉल्यूशन पुट करने पे यहाँ वैल्यू जो है आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है तो वो सॉल्यूशन इस इक्वेशन का होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर बोथ साइड इक्वल होंगी तभी होगा, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड टेक कर लेंगे, टेक लेफ्ट हैंड साइड x माइनस 2y। तो x की वैल्यू बच्चों क्या गिवन है 0 और y की वैल्यू क्या गिवन है 2, ठीक है। 0 माइनस 4 तो ये क्या आ गया -4, ठीक है। बट राइट हैंड साइड आपकी क्या है 4, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो 0 and 2 आर नॉट द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। हेंस these are not the solution of this equation, क्लियर, ठीक है। सेकंड में हमें x की वैल्यू 2 गिवन है और y की वैल्यू 0। तो हम टेक लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं वैसे ही और पुट करते हैं वैल्यूज को। टेक लेफ्ट हैंड साइड, क्या है लेफ्ट हैंड साइड x माइनस 2y। x की वैल्यू इस बार हमें 2 गिवन है और y की वैल्यू क्या गिवन है स्टूडेंट्स 0, ठीक है। तो 2 माइनस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ गया। तो हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई 2, बट राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है 4। तो 2 नॉट इक्वल टू 4 मीन्स लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इसका भी आंसर आपका क्या रहेगा नो रहेगा, ठीक है। कि ये जो है सॉल्यूशंस है इस इक्वेशन के नहीं है, ओके। थर्ड है हमारे पास 4 और 0। तो वैसे ही टेक लेफ्ट हैंड साइड, क्या है लेफ्ट हैंड साइड x माइनस 2y। x की वैल्यू हमारे पास 4 है, माइनस 2 y की वैल्यू क्या है 0, ठीक है। तो 4 माइनस 2 0 0, तो वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स 4, ठीक है। तो राइट हैंड साइड भी हमारे पास क्या है 4 है, इट्स मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या होगी राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन होंगे इस इक्वेशन के। यस दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, ओके। स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है दैट इज √2 माइनस 4√2 गिवन है हमें। तो इसको भी हम पुट करके देखते हैं वैल्यूज को। टेक लेफ्ट हैंड साइड x माइनस 2y। x की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है √2 और y की वैल्यू क्या गिवन है 4√2, ठीक है। 2y मीन्स 2 मल्टीप्लाई 4√2। तो ये क्या हुआ √2 माइनस 4 2 जा 8√2, ठीक है। तो यहाँ पे 8√2 में से -1√2 करेंगे तो ये -7√2 रह जाएगा आपके पास, ठीक है। -7√2, तो -7√2 इज नॉट इक्वल टू 4, क्योंकि राइट हैंड साइड तो हमारी 4 है तो ये नॉट इक्वल है। इट्स मीन्स लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो मीन्स जो √2 है हेंस √2 4√2 is not the solution of x माइनस 2y इक्वल टू 4। इट्स मीन्स ये जो है सोल्यूशन नहीं है इस इक्वेशन का, क्लियर। लास्ट पार्ट है इसका 1 1 मीन्स x और y दोनों की वैल्यू हमें यहाँ पे 1 गिवन है। तो टेक लेफ्ट हैंड साइड दैट इज x माइनस 2y, ठीक है। x की वैल्यू हम 1 पुट कर देंगे, y की वैल्यू भी हमारे पास क्या है 1। तो 2 1 जा 2, -2 में से +1 गया तो -1 आ गया। -1 इज नॉट इक्वल टू 4, ठीक है। मीन्स यहाँ पे आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट्स मीन्स नो सोल्यूशन। ये जो है आपका सोल्यूशन नहीं है इस इक्वेशन का। इज इट क्लियर? थैंक यू।
Last question of 4.2 exercise. Find the value of k if x equal to 2, y equal to 1 is the solution of this equation. ठीक है, k पहले तो आपकी जो है वो कांस्टेंट टर्म है. इस टाइप का क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. कोई भी वैल्यूज आपको चेंज करके आ सकती हैं और कांस्टेंट वैल्यू को वो k भी नाम दे सकता है, a भी लिख सकता है, कुछ भी a की वैल्यू फाइंड आउट करो, b की, m की, n की. तो इस टाइप में आपका क्वेश्चन एग्जाम में रहता है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये x की जो 2 और y की वैल्यू जो 1 गिवन है इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी. तो चलिए, हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन है, 2x + 3y = k. ठीक है, तो x की वैल्यू हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, 2. क्लियर. और जो y है उसकी वैल्यू क्या गिवन है, 1. तो 3 × 1 = k. 2 × 2 = 4, 3 × 1 = 3. ठीक है, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 7. इज इट क्लियर.